कभी सोचा है कि जो टॉप 1% लोग होते हैं वो बाकी 99% से अलग कैसे सोचते हैं? देखिए, ये कोई राज की बात नहीं है और ना ही ये सिर्फ किस्मत का खेल है। ये एक पूरा सिस्टम है, एक ऐसी मानसिकता जिसे कोई भी अपना सकता है। चलिए आज इसी सिस्टम को डिकोड करते हैं। अब देखिए, एक हैरान करने वाली बात यह है कि दुनिया के लगभग 99% लोग कभी भी अपनी पूरी काबिलियत तक पहुंच ही नहीं पाते। और इसकी वजह टैलेंट की कमी बिल्कुल नहीं है, वजह कुछ और ही है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर वो क्या चीज है जो टॉप 1% को बाकियों से बिल्कुल अलग खड़ा कर देती है? जवाब टैलेंट नहीं, बल्कि उनका सिस्टम और उनकी सोच है। और आज हम इसी पहेली को सुलझाएंगे। तो शुरुआत करते हैं सबसे बड़ी गलतफहमी से। हम सबने यही सुना है कि कामयाबी के लिए मोटिवेशन यानी प्रेरणा सबसे जरूरी है। पर क्या ये वाकई सच है? देखिए, मोटिवेशन एक चिंगारी की तरह है। किसी भी काम को शुरू करने के लिए तो ये बहुत बढ़िया है, पर इस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। मतलब ये एक फीलिंग है जो आती जाती रहती है, ठीक वैसे ही जैसे हवा में कोई लौ टिमटिमाती है, कभी भी बुझ सकती है। और इतने लंबे सफर के लिए सिर्फ इस पर निर्भर नहीं रहा जा सकता। तो अगर मोटिवेशन भरोसेमंद नहीं है तो फिर इसका हल क्या है? हल है एक सिस्टम बनाना, एक ऐसा सिस्टम जो हमारी फीलिंग्स पर नहीं बल्कि हमारे एक्शन पर टिका हो। देखिए, प्रेरणा और अनुशासन में जमीन आसमान का फर्क है। प्रेरणा हमेशा पूछती है, क्या आज मेरा मन है? जबकि अनुशासन बस ये कहता है, आज क्या करना जरूरी है। बात ये नहीं है कि कामयाब लोग हर रोज मोटिवेटेड फील करते हैं, नहीं, बात यह है कि वो अनुशासित होते हैं। अब जब हम अनुशासन की बात करते हैं तो इसका मतलब जबरदस्ती या विल पावर से नहीं है। असल में इसका मतलब है एक ऐसा ढांचा, एक ऐसा स्ट्रक्चर तैयार करना जो सही काम करने को आपके लिए लगभग ऑटोमेटिक बना दे। इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है चार्ल्स डुहिग का हैबिट लूप कॉन्सेप्ट। हर आदत के 3 हिस्से होते हैं। पहला है क्यू, यानी कोई इशारा या ट्रिगर जो हमारे दिमाग को ऑटोमेटिक मोड में डाल देता है। फिर आता है रूटीन, जो हमारा असली काम है। और आखिर में है रिवॉर्ड, जो हमारे दिमाग को बताता है कि ये आदत अच्छी थी, इसे दोबारा करना है। तो ठीक है, रोज के एक्शन की बात तो हो गई, पर अब सवाल ये है कि इन आदतों को लंबे समय तक कैसे बनाए रखें, खासकर तब जब मुश्किलें सामने हों। और ये सब आकर टिकता है हमारे कैरेक्टर पर। और ये सिर्फ कोई फिलॉसफी नहीं है, इसके पीछे सॉलिड साइंस है। वेस्टचेस्टर यूनिवर्सिटी की एक बहुत ही दिलचस्प स्टडी ने ये पता लगाया कि कामयाबी सिर्फ इस बात पर निर्भर नहीं करती कि कोई कितना स्मार्ट है, बल्कि कुछ खास मानसिक गुणों पर करती है। इनमें से पहला गुण है ग्रिट। अब ये ग्रिट क्या है? आसान भाषा में कहें तो ये लंबे लक्ष्यों के लिए टिके रहने का जुनून और हिम्मत है। ये मैराथन दौड़ने जैसा है, 100 मीटर की रेस नहीं। और दूसरा उतना ही जरूरी गुण है रेजिलियंस। इसका सीधा सा मतलब है कि जब आप गिरें, जो कि आप गिरेंगे ही, तो कितनी जल्दी और कितनी मजबूती से वापस उठ खड़े होते हैं। चलिए अब और गहराई में चलते हैं, बिल्कुल जड़ तक। आखिर हमारी आदतें और हमारा कैरेक्टर बनता कहाँ से है? इन सब की ताकत आती है हमारे यकीन से, हमारे बिलीफ सिस्टम से। और इसकी शुरुआत होती है साइकोलॉजिस्ट जूलियन रॉटर के एक बहुत ही पावरफुल कॉन्सेप्ट से, जिसे कहते हैं लोकस ऑफ कंट्रोल। इसका लेना देना इस बात से है कि कोई इंसान अपनी जिंदगी की घटनाओं पर खुद का कितना कंट्रोल महसूस करता है। देखिए, लोकस ऑफ कंट्रोल 2 तरह का होता है। जिनका लोकस ऑफ कंट्रोल इंटरनल होता है, वो मानते हैं कि मैं अपनी किस्मत खुद बनाता हूं। और दूसरी तरफ जिनका लोकस ऑफ कंट्रोल एक्सटर्नल होता है, वो सोचते हैं जो होता है वो किस्मत से या दूसरों की वजह से होता है। और यही सोच कि हमारा खुद पर कंट्रोल नहीं है, कई तरह की मानसिक रुकावटें पैदा करती है, जैसे कि फेल होने का डर, हर चीज परफेक्ट करने की जिद, खुद पर यकीन की कमी और हाँ, टालमटोल करने की आदत। ये सब हमें आगे बढ़ने से रोकते हैं। तो चलिए अब इन सभी टुकड़ों को जोड़ते हैं और देखते हैं कि ये पूरा सक्सेस सिस्टम आखिर दिखता कैसा है। तो देखिए, ये है पूरा सिस्टम 3 लेवल्स पर। सबसे पहले लेवल पर है हमारे एक्शन, जो अनुशासन और आदतों के इंजन से चलते हैं। इसके ठीक नीचे है हमारा कैरेक्टर, यानी ग्रिट और रेजिलियंस, जो हमें मुश्किलों में भी खड़ा रखते हैं। और इन सब की बुनियाद जो सबसे जरूरी है, वो है हमारा विश्वास, ये मानना कि हम ही अपनी जिंदगी के कंट्रोल में हैं।
आखिर में ये सारी बातें एक सिंपल से चुनाव पर आकर रुक जाती हैं। याद रखिए, फेलियर तो टेम्पररी है, पर अफसोस वो परमानेंट होता है। तो अब सवाल ये है कि चुनाव क्या होगा?